नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग का भाग 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 भाग कर चुके हैं और जिसमें हमने ये देख लिया है कि ये जो षष्ठ सर्ग है इसमें जो कथा है वो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के माध्यम से नहीं कही गई। इसमें कवि ने स्वयं ही सोचा और विचारा है कि मनुष्य का सुधार क्यों नहीं होता और वर्तमान युग की परिस्थितियों में विज्ञान का स्थान है, क्या स्थान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो सोचता सोचता ये भी बताता है कि जो वर्तमान युग है वो द्वापर से बहुत आगे बढ़ चुका है। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है और आज का जो मनुष्य है वह भाग्यवादी बन गया है। ठीक है, आज का मनुष्य मनेवादी नहीं बुद्धिवादी भी हो गया है, जिस कारण मनुष्य के जो हृदय के पवित्र भाव है, भावों की साधना से वो क्या है, विमुख हो जाता है और वह परमाणु शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा होता है, किंतु उसे अपने लक्ष्य का पता नहीं। और आज मनुष्य क्या है, कर्म की महत्ता को भूलता जा रहा है और प्रकृति पर विजय पाकर भी वह युद्ध रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा। मनुष्य की सांस अब संसार में घुटने लगी हैं, इसीलिए वो क्या करता है, अन्य ग्रहों को जीतने के लिए व्याकुल हो उठा है और मनुष्य ने अपार शक्ति प्राप्त कर ली है, किंतु उसकी पशुता अभी तक नहीं गई, बल्कि कई बातों में तो वह पशुओं से भी गया गुजरा हो गया है। तो हमने ये पढ़ा था कि कला और विज्ञान के विकास के नाम पर वह संसार के नाश पर तुला हुआ है। ठीक है, वह सब कुछ जानता है किंतु अपने को भूला हुआ है। इसमें से मनुष्यता का ह्रास हो रहा है और मनुष्य वही है जो मानव के बीच की खाई को पार कर सके। ठीक है, जहाँ तक हमने कर लिया था, अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे। अभी देखिए कि जो जीव बुद्धि अधीर तोड़ना अनुहीना इस व्यवधान का प्राचीर, प्राचीर का अर्थ होता है दीवार। ठीक है, व्यवधान तो बाधा होती है। ठीक है, वह नहीं मानव मनुज से उच्च लघु जा भिन्न चित्तर प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का शिन्न सायत मंगल जा शनिचर लोक का अवदान अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। ठीक है, अवदान होता है देन, स्वायत अर्थात शायद। तो कवि कहता है कि जो जीव बुद्धि अधीर के जो मानव अपनी बुद्धि के बल से तोड़ना अनु ही ना इस व्यवधान का प्राचीर के विश्व के विविध तत्वों पर विजय के लिए प्रयत्नशील है, जो भौतिक शक्तियों का अर्जन करते हुए केवल अणु परमाणुओं को तोड़कर उनके रहस्य को जानने में संलग्न है, वह नहीं मानव मनुष्य से उच्च लघु जा भिन्न, किंतु मानव जीवन में व्याप्त विभिन्न भेदों को समाप्त नहीं करता। ठीक है, जैसे जाति धर्म वर्ग जा वर्ण की दीवार को नहीं तोड़ता, वह मानव नहीं है। चित्तर प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का शिन के सामान्य दृष्टि से वह मनुष्य से ऊंचा छोटा या भिन्न कुछ भी नहीं है, वह तो केवल एक प्राणी की मूर्ति मात्र है, जो क्या है, जड़ है, जिसमें संवेदनाएं नहीं हैं। साहित्य मंगल या शनिचर लोक का अवदान कि वह तो किसी अनजाने ग्रह से टूटा हुआ कोई प्राणी हो सकता है, शायद वह मंगल अथवा शनि लोक का श्रेष्ठ वरदान हो। अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान, जो इस मानव लोक में सर्वथा अपरिचित अजनबी की तरह अपने लोक का ध्यान करता रहता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि मनुष्य को मनुष्यता के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जैसे कि कवि ने इस धरती पर विज्ञान के विकास और उसमें तरह तरह के लाभों को प्राप्त करने के बाद भी मानव के जो स्वार्थी भावों के समाप्त ना होने पर दुख व्यक्त भी किया है और शोषण समाप्ति की कामना भी यहाँ पर की है। और कवि ने वैज्ञानिक बुद्धि की तुलना में मानवीय भावनाओं को अधिक महत्व यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट देखिए, रसवती भू के मनुज का श्रेय ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि का ये आग्नेय विश्व दाहक मृत्यु वाहक सृष्टि का संताप भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप भ्रमित प्रज्ञा का कौतुक ये इंद्रजाल विचित्र श्रेय मानव के ना आविष्कार के ये अपवित्र। तो इसमें क्या है कि रसवती भू के मनुज का आश्रय, रसवती अर्थात प्रेममयी। ठीक है, भू अर्थात धरती के प्रेममयी धरती की उपज होने के कारण मानव भी क्या है, प्राकृतिक प्रेम में होता है। ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि ये अग्नि होता है आग से भरी हुई, कि ऐसे प्रेम के अवतार मानव द्वारा विध्वंसक विज्ञान का आविष्कार होना था, उसे बढ़ावा मिलना सर्वथा अनुचित और अस्वाभाविक प्रतीत होता है। विश्वदाहक मृत्युवाहक सृष्टि का संताप। ठीक है, विश्वदाहक अर्थात कि जैसे विश्व का विनाश होता है और मृत्युवाहक अर्थात कि ये क्या है, मृत्यु लाने वाला है।
तो कारण विज्ञान ने आज जो विध्वंसक रूप धारण कर लिया है वह विश्व के लिए ही नहीं बल्कि सृष्टि मात्र के लिए विनाश का वाहक एवं दुखदायक है। भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप। भ्रांत अर्थात वो क्या कह रहा है कि विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण वैज्ञानिक उपलब्धियां आज बुद्धि को मंत्र मुग्ध कर गलत दिशा में ले जाने वाली हो गई हैं। भ्रमित प्रज्ञा का कौतुक जे इंद्रजाल वचित्र श्रेय मानव के ना आविष्कार के जे अपवित्र। इंद्रजाल अर्थात जादू के सारांश ये है कि मानव की श्रेष्ठ परंपरा एवं उदात्त विचारधारा को देखते हुए जो विध्वंसक वैज्ञानिक आविष्कार उनसे तनिक भी मेल नहीं खाते। यहाँ पर कवि ने विज्ञान के दोनों पक्षों अभिशाप अथवा वरदान का उद्घाटन करते हुए उसके वरदायी रूप को अपनाने की प्रेरणा दी है, ना कि विनाशक रूप को। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध ये तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। तो इसमें मनुष्य क्या है, जो कवि है वो जन कल्याण सुख शांति की कामना करता है और मानव में जो शोषण की प्रवृत्ति है वे किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हो पा रही। और कवि ने मनुष्य को विज्ञान के विनाशकारी रूप से बचने की यहाँ पर प्रेरणा दी है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार के मनुष्य को सावधान करते हुए बोल रहा है कि हे विनाशक आविष्कार करने वाले, विज्ञान तो उस तलवार के समान है जो केवल क्या है, काटती है। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार के इस तलवार अथवा प्रभुता प्राप्ति के साधन का मोह त्याग कर उसे अपनी स्मृति से भी निकाल देना चाहिए। हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी नादान, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि मानव एक अज्ञानी शिशु के समान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, कि जिसे अभी तक ये भी नहीं पता कि उसे फूलों की तरह सुख देने वाले अथवा कांटों की तरह दुख देने वाले कौन से तत्व हैं। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, कि इसीलिए यदि इस तलवार को हाथ में लेकर कहीं तलवार का खेल खेला तो उसके अपने ही अंग क्या है, कट जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि उसने जो कवि ने है जो गत युद्धों को स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञानवादी मनुष्य अभी शिशु के समान है। अबोध बालक में विवेक नहीं होता, ठीक है, विवेक अर्थात बुद्धि नहीं होती, अतः कई बार वह अपने हाथों से अपनी हानि कर बैठता है। और यह विज्ञान के दुरुपयोग करने वालों को शिशु की संज्ञा देना सर्वथा क्या है, उपयुक्त है। रसवती भू के मनुज का श्रेय, ये नहीं विज्ञान कटु आग्नेय, श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। श्रेय उसका आंसुओं की धार, श्रेय उसका भाग्य भगन वीणा की अधीर पुकार, दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभिमान। तो वो बोलता है कि रसवती भू के मनुज का श्रेय, कि इस सुंदर सुव्यवस्थित और रसों से परिपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले मानव का जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ये नहीं विज्ञान कटु अग्नि, के चरम लक्ष्य विज्ञान से उत्पन्न कटुता और अग्नि फैलाने वाले आविष्कार नहीं है। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, प्रणय अर्थात प्रेम, के भौतिक शक्तियों पर सत्ता स्थापित करना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपितु उसके प्राणों में सबके लिए प्रेम की सरलता और शीतलता का निरंतर प्रवाह अपेक्षित है, जरूरी है। मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु, कि एक मनुष्य अन्य मनुष्य के हित के लिए अपने प्राण भी समर्पित कर दे, इसे जीवन का लक्ष्य कह सकते हैं। श्रेय उसका आंसुओं की धार, श्रेय उसका बगन वीणा की अधीर पुकार, बगन वीणा अर्थात तो टूटी हुई वीणा, कि किसी दलित पीड़ित अथवा शोषित के लिए मन में करुणा और आंखों में सहानुभूति के आंसू मानवता का धर्म है। और जिस प्रकार वीणा के शिन तारों से व्यथा की झंकार हो जाती हैं, उसी प्रकार दूसरों के दुख देखकर जो द्रवित हो जाए वो क्या है, दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, कि जो अपने आध्यात्मिक एवं असीम भावों को गाकर जीवन में जागृति भर दे हुए मानव का चरम लक्ष्य है। दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभिमान, कि जो आत्मा की पवित्र किरणों से संपूर्ण जड़ चेतन को अपलावित कर ले, यही मानव जीवन का वास्तविक धर्म है। यहाँ पर कवि की धारणा है कि मानव का लक्ष्य भौतिकवादी नहीं बल्कि अध्यात्मवाद है,
तप, त्याग एवं बलिदान ही मानवता के लक्ष्य बन सकते हैं। जजन अर्पण, आत्म सुख का त्याग, श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय व नवनीत, जो करे नर के हृदय को संदिग्ध सौम्य पुनीत। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कवि के जजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, ठीक है, कि मानव जीवन की कीर्ति, सफलता एवं चरम लक्ष्य है यज्ञ भावना में आत्म समर्पण और दूसरों के सुख के लिए अपने सीमित सुखों का परित्याग। श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, के तपस्या की दहकती आग के समान साधना उसकी कीर्ति का आधार है। बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय व नवनीत, मंथन अर्थात मंथना, वो बोल रहा है कि उसकी बुद्धि के प्रयासों से उद्भूत ऐसे तथ्य जो मक्खन की तरह कोमल, शीतल और सुखद हो, जिससे क्या है मानव हृदय में ऐसी ही कोमल भावनाओं का उदय हो तो मनुष्य को स्नेहपूर्ण तथा शांत तथा पवित्र बना दे, जो करे नर के हृदय को संदिग्ध सौम्य पुनीत, संदिग्ध अर्थात चिकना कर दे और सौम्य अर्थात सुंदर बना दे। श्रेय वह विज्ञान का वरदान हो सुलभ सबको सहज, जिसका रुचिचर अवदान। तो वो बोलता है कि विज्ञान का वह वरदान वांछनीय है जिससे क्या है सबको लाभ पहुँचे। मनुष्य की बुद्धि का कल्याणकारी आविष्कार वह उद्देश्य है जिससे क्या है श्रेय व नर बुद्धि का शिव रूप आविष्कार ढो सके, जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। कि मनुष्य की बुद्धि का कल्याणकारी, शिवकारी होता है कल्याणकारी रूप का वह उद्देश्य है जिससे प्रकृति के सब सुख प्राप्त हो सके, जिससे क्या है मनुष्य के श्रम का दुरुपयोग बंद हो जाए, मनुष्य के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, कि जिससे जो मनुष्य का श्रम का दुरुपयोग है वह बंद हो जाएगा और सारी प्रकृति मनुष्य को सभी और समृद्ध बनाने के लिए उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पर क्या है कि विज्ञान के उज्जवल पक्ष अपनाकर ही धरती के सुख और धरती पर सुखी और शांति बनाई जा सकती है, इस और संकेत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, श्रेय होगा मनुष्य का समता विदायक ज्ञान, स्नेह संचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्ति मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। तो वो बोल रहा है कि श्रेय होगा मनुष्य का समता विदायक ज्ञान, कि संसार में समानता की प्रतिष्ठा करने वाला ज्ञान ही मनुष्य का उद्देश्य होगा। स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, स्नेह सिंचित अर्थात प्रेम पर आधारित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, के न्याय के नए संसार का निर्माण करना उसका महान लक्ष्य है। एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, निशंक अर्थात शंका रहित, कि उसका जहाँ एक व्यक्ति निडर होकर दूसरे पर विश्वास करेगा वो क्या है, एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्ति मनुष्य का उज्जवल न्याय इतिहास, के जो धर्म से ज्योतित मनुष्य का एक नया और पवित्र इतिहास होगा। समर शोषण ह्रास की विरुद्धावली से हीन, कि जिसका एक पन्ना भी जला हुआ जो बुरा ना होगा, जिसमें युद्ध, गरीबों के शोषण तथा पतन की प्रशंसा नहीं की जाएगी। पृष्ठ जिसका एक भी होगा ना दग्ध मलिन, मनुष्य का इतिहास जो होगा सुधा में कोश, सुधा में होता है अमृत में कोश अर्थात खजाना, शलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष, कि मनुष्य का वह इतिहास अमृत का एक भंडार होगा जिसमें सारे मनुष्य आनंद तथा शक्ति के साथ रहेंगे। नेक्स्ट है कि युद्ध की ज्वर बीती से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य की सुधा सुधा से युक्त, श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होंगी दरा नर के रुद्र से लाल, श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बाध, मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध। तो बोल रहा है कि बुद्धि के ज्वर नीति से हो मुक्त, ज्वर नीति अर्थात रोग का बे, कि जब धरती युद्ध रूपी रोग के भय से मुक्त तथा सचमुच शांति के अमृत से युक्त होगी, तब क्या है, जब के होगी सत्य की सुधा सुधा से युक्त, श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुष्य का वह काल, सुष्ट अर्थात सुंदर, के जब धरती मनुष्य के खून से लाल नहीं होगी, मनुष्य का वही सुंदर उन्नत युग मानव का आदर्श होगा। श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, निर्बंध अर्थात स्वच्छंद, मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध,
के और धर्म का वह स्वच्छंद प्रकाश ही आदर्श प्राप्त होगा जिससे मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। यहाँ पर कवि ने मानव जीवन के लिए सुख, समृद्धि, समता और स्नेहपूर्ण वातावरण की कल्पना की है। लास्ट आता है, साम्य की वह रश्मि संदिग्ध उदार जब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। तो जो कवि हैं वो कहता है, युधिष्ठिर यहाँ पर आ जाता है कि दुख से भरा हुआ कहता है कि हे भगवान, साम्य की वे रश्मि संदिग्ध उदार कब खिलेगी विश्व में भगवान, के संसार में साम्य अर्थात समानता की वे प्रेम में तथा उदार किरण कब फूटेगी, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण, के हे भगवान, इस जली और सूखी धरती का जीवन कब शांति के मधुर प्रकाश से हर्षित होगा। यहाँ पर क्या है, कवि ने मानवतावाद का समर्थन किया है और मानवीय गुणों के बल पर ही धरती की समता, सुख, समृद्धि और शांति का युग लाया जा सकता है, इस ओर उन्होंने संकेत किया है। ठीक है, इसमें क्या था कि कवि ने इस धरती पर विज्ञान के विकास और उससे तरह तरह के लाभों को प्राप्त करने के बाद भी मानव के स्वार्थी भावों के समान न होने पर दुख व्यक्त किया है। मानव के जो स्वार्थी भाव हैं उसको समाप्त नहीं हो रहे, इस चीज़ पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और शोषण समाप्ति की कामना करते हैं वो इसमें, कि इनमें कवि ने भगवान से भी प्रार्थना की है सुख, समृद्धि और शांति का युग, क्या वो कह रहा है कि इस धरती पर कब आएगा। तो ये था आपका षष्ठ सर्ग, यहीं पर समाप्त होता है।